हेलो गाइस, दिस इज़ धीरेन्द्र कुमार फ्रॉम dkwebtech.com। फ्रेंड्स, HTML की इस सीरीज़ में हमने पिछली वीडियो में HTML के इंट्रोडक्शन पे बात की। फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं HTML टैग्स। HTML टैग्स क्या होते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML टैग्स आर कीवर्ड्स। ये एक कीवर्ड होते हैं सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट्स, जो कि एंगल ब्रैकेट से घिरे हुए होते हैं। जैसे कि ये देखिए, हमारे ये टैग्स कुछ हमने लिखा हुआ है, टैग नेम और ये कंटेंट बीच में आता है, फिर टैग नेम। तो ये देखिए एंगल ब्रैकेट से घिरा हुआ है। ये कह रहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स, पेयर टैग्स एंड सिंगल टैग्स। जो टैग्स होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक पेयर टैग होता है और एक सिंगल टैग होता है। पेयर टैग्स क्या होते हैं? पेयर टैग्स जो होते हैं फ्रेंड्स, स्टार्टिंग टैग्स, फिर बीच में कंटेंट आता है और फिर एंडिंग टैग्स। जब क्या होता है फ्रेंड्स, जो स्टार्ट होता है टैग, उसी को स्लैश लगा के एंड कर दिया जाता है। उसमें दो टैग्स हो जाते हैं, तो वो आपका कहलाता है पेयर्ड टैग्स। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए HTML स्टार्ट हुआ, ये HTML जो है अब टैग का नाम है आपका, ये स्टार्टिंग टैग कहलाता है। फिर ये स्लैश लगा के क्लोज कर दिया गया, यानी एंड कर दिया गया इसका। तो यानी इसमें दो टैग हुए, एक ये स्टार्टिंग टैग और ये एक एंडिंग टैग। यानी दो, जब जहाँ पे ये स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होता है उसको हम पेयर टैग बोलते हैं फ्रेंड्स। ओके। सिंगल टैग क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे कि हमारे यहाँ पे BR दिया हुआ, HR दिया हुआ, इनके साथ एंडिंग टैग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई नीड नहीं पड़ती है, ये सिंगल ही अपना काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के टैग को हम सिंगल टैग बोलते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग टैग की नीड होती है और वो अपना पूरा काम करते हैं। वो टैग, वो हमारे क्या कहलाते हैं? सिंगल टैग कहलाते हैं। चलिए, हमने जैसे कि पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था कि HTML को एडिट करने के लिए हमें कोड एडिटर की ज़रूरत पड़ती, जैसे कि नोटपैड, सबलाइम, एडोब ड्रीमवीवर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ओपन कर सकते हैं। तो उसके पहले हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, नोटपैड ओपन करते हैं। ये नोटपैड हमारा ओपन हो चुका है और इसके पहले हम क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम प्रोजेक्ट पे ही काम करते जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारा ये कोड एडिटर ओपन हो चुका है, नोटपैड। हम क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, इसका नाम रखते हैं वेबसाइट। कुछ भी रख सकते हैं आप, अपना नाम रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वेबसाइट रखें। पर अब अगर हमें आप फॉलो कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ऐसे करते जाइए, ठीक है जी। वेबसाइट नाम का फ़ोल्डर बनाना है और इसके अंदर हम गए। अभी हमें नीड जिन चीज़ों की है वही चीज़ करेंगे, बट हम फोल्डर्स क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर हम जाएंगे और एक CSS नाम का फ़ोल्डर बनाएंगे। अभी CSS हमें आगे नीड पड़ेगी, CSS के बारे में हम पढ़ेंगे भी, बट हम फोल्डर बनाए ले रहे हैं अपनी वेबसाइट नाम की, क्योंकि हमें एक वेबसाइट में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ दिखा रहे हैं। CSS नाम का फ़ोल्डर, इसके अंदर CSS हमारी सेव हो जाएगी और एक नेक्स्ट आएगा हमारा JS, इसके अंदर हमारी जावा स्क्रिप्ट सेव हो जाएगी। फिर एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं इमेजेस, इसके अंदर हमारी इमेजेस हो जाएंगी, जो हमारी वेबसाइट में इमेजेस आएंगी वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है वेबसाइट नाम का। इसके अंदर हमने 3 फोल्डर क्रिएट किए हैं, एक CSS, इमेजेस और जावा स्क्रिप्ट। अब हमें फ्रेंड्स क्या करना है, हमने नोटपैड खोल लिया है और यहाँ पे हम HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो लिखने जा रहे हैं। चलिए हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं। ये फ्रेंड्स डॉक टाइप, ये जो डॉक टाइप HTML होता है, ये फ्रेंड्स HTML5 को दर्शाता है, HTML5 को दर्शाता है ये डॉक टाइप HTML। अब इसके बाद में जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था टैग्स, पेयर टैग्स, ये HTML स्टार्ट होता है फिर क्लोज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें ये याद रखना होगा, HTML स्टार्ट हुआ और ये क्लोज हुआ, ये हमारा पेयर टैग कहलाता है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे है और इसको हम, इसके बाद में क्या करना होता है, हमें हेड टैग आता है, हेड टैग के बाद में यहाँ पे बॉडी टैग और बॉडी टैग क्लोज, जो टैग होता है उसको क्लोज ज़रूर करते हैं। तो ये हमारा हेड हो गया, ये बॉडी हो गया। इसको हम सेव करते हैं फ्रेंड्स। कहाँ पे सेव करना है, हमारा डेस्कटॉप पे वेबसाइट नाम का जो फोल्डर है वहीं पे हम इसको
सेव कर देंगे जाके वेबसाइट नाम के फोल्डर में। किस नाम से सेव करेंगे? इंडेक्स। फ्रेंड्स जब हम अपने ब्राउज़र पे इस फाइल को रन कराएंगे तो वो इंडेक्स फाइल को ही लेता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसीलिए हम इस फाइल को इंडेक्स के नाम से सेव करेंगे। अपने नाम से भी सेव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसके एक्सटेंशन क्या होता है? इसका एक्सटेंशन देख लीजिए फ्रेंड्स। इसका एक्सटेंशन जो होता है वो .html होता है। ये देखिए, एक्सटेंशन ऑफ HTML फाइल इज .html। तो फ्रेंड्स इसको जो हम सेव करेंगे .html लगाएंगे तो index.html के नाम से इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। जैसे सेव करेंगे तो ये देखिए फाइल में परिवर्तन आ जाता है, अपने आप ही कलरफुल हो जाती है। और ये सेव हुई कि नहीं हुई ये जानने के लिए हम अपने फोल्डर पे जाएंगे, और ये हमारा वेबसाइट नाम का फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे जाएंगे तो ये देखिए हमने CSS नाम का फोल्डर क्रिएट किया था, इमेज नाम का किया था, GS नाम का किया था, और ये हमारी जो इंडेक्स वाली फाइल है वो यहाँ पे आ गई। यहाँ पे जो आइकन इसका बन जाएगा इसके साथ में, वो जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्राउज़र होगा, वो इंटरनेट जो ब्राउज़र आपका होगा बाय डिफ़ॉल्ट, वो यहाँ पे उसका आइकन मौजिला होता तो मौजिला बन जाता। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे क्रोम है तो यहाँ पे क्रोम बन गया फ्रेंड्स। इसको रन कैसे कराते हैं? राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद गूगल क्रोम, ये हमारी फाइल रन हो गई। तो ठीक है ना, देखें यहाँ पे ये रन हो रही है, ये हमारा कोड है। अब यहाँ पे देखिए ये टाइटल देखिए फ्रेंड्स, index.html दिखा रहा है, क्योंकि ये तो फाइल ही है हमारी index.html। अब हेड सेक्शन देखिए फ्रेंड्स, ये अब हमारा टैग सारे दिखा देंगे। पेयर्ड में है ना, तो ये इसका पेयर ये है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, ये स्टार्टिंग है तो यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो ये दिखा रहा है हेड का ये हुआ, बॉडी का ये हुआ। तो फ्रेंड्स अब ये सेक्शंस होते हैं। हेड सेक्शन में पेज की प्रॉपर्टी को हम बताते हैं, टाइटल क्या है, कोई फाइल लिंक करवानी है तो वो हम पूरा काम अपने CSS ऐड करनी है। तो हमारी जो एक्सटर्नल CSS होती है, इंटरनल CSS होती है, वो हेड सेक्शन में ही जाती है। तो फ्रेंड्स बॉडी में हमारा जो कंटेंट हमें दिखाना होता है अपनी वेबसाइट पे, कोई कंटेंट दिखाना हुआ, कोई इमेज दिखानी हुई, तो हम अपने बॉडी टैग के अंदर वो सारी चीज़ें टाइप करते हैं, लिखते हैं। तो चलिए हमें सबसे पहले काम किस पे करना है? ये इंडेक्स, ये टाइटल में दिखाना है। तो टाइटल के लिए हम क्या करेंगे? हेड पे आए, हेड के अंदर गए, और ये टाइटल, ये आपका एक टैग होता है फ्रेंड्स, जो कि टाइटल को डिफाइन करता है। ये आपका टाइटल टैग होता है स्टार्टिंग, और ये भी आपका पेयर्ड टैग होता है। तो आप इतना कंफ्यूज मत होइए फ्रेंड्स, चूँकि आप पेयर्ड और सिंगल में, चूँकि पेयर्ड और सिंगल क्या होते हैं? पेयर टैग वही होते हैं जिसका स्टार्टिंग के साथ क्लोज टैग होता है, यानी एंडिंग टैग होता है, और सिंगल टैग वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग टैग के साथ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे यहाँ पे हमने अभी आपको बताया है, ये देखिए इस प्रकार HTML ये हो गया, ये आपका पेयर्ड हो गया, और ये सिंगल BRHR जो हो गया आपके, ये सिंगल टैग होते हैं। इनको अभी हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। तो चलिए यहाँ पे हम लिखने आ रहे हैं HTML, हम क्या पढ़ रहे हैं? HTML टैग्स। HTML टैग्स टाइटल में डाल दिया और इसको रेफरेंस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे HTML टैग्स आ गया, यानी वहाँ टाइटल आ गया। अब हमें क्या करना है? बॉडी पे आए, अब हम बॉडी पे, ये हमारे सारे टैग्स ही हैं, और कुछ टैग्स देख लेते हैं, जैसे कि हमारा H1 भी फ्रेंड्स ये टैग होता है। ये क्या होता है? दिस इज हेडिंग टैग। ये क्या होता है? हेडिंग टैग होता है। रेफरेंस करेंगे तो ये देखिए आ गया फ्रेंड्स। टैग्स नहीं दिखाता है, टैग्स के अंदर जो कंटेंट लिखते हैं वही हमारा शो करता है जाके पेज पे। तो देखिए हमारे टैग्स H1 नहीं दिखा रहा था, बट H1 के अंदर जो हमने कंटेंट दिया हुआ है वो यहाँ पे आराम से दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स अब हमने ऐसे दिया है दिस इज़ हेडिंग टैग H1। तो फ्रेंड्स जो हेडिंग टैग होते हैं वो 6 होते हैं, 6 होते हैं, H1 to H6। H1 सबसे बड़ा होता है, H2 उससे छोटा है, H3 उससे छोटा है, H4 उससे छोटा है, H5 उससे छोटा, और सबसे छोटा होता है वो H6 होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4, 5, 6। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप इसके टैग्स को चेंज कर सकते हैं,
S2 क्लोज, S3 H4 H5 H6 सेव करेंगे फ्रेंड्स और इसको रेफ्रेश कराएंगे आके, तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, दिस इज हेडिंग टैग, दिस इज हेडिंग टैग। ये आपके ये H1 है, ये S2 है, S3, S5, मतलब जैसे जाता है H1 से S6 तक जो होते हैं आपके ये टैग्स होते हैं। और एक और हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे बहुत सारे टैग्स होते हैं, मैं आपको बताता जाऊँगा धीरे धीरे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये हमारा क्या होता है, दिस इज पैराग्राफ टैग। ये क्या होता है, ये पैराग्राफ टैग होता है फ्रेंड्स, ये पैराग्राफ को दर्शाता है। अब मान लीजिए कि अब हमें इसको सेंटर में लाना है, तो उसके लिए भी एक टैग होता है। अब यहाँ पे आइए, सेंटर करिए, और ये स्टार्टिंग टैग होगा, लास्ट में यहाँ पे आके सेंटर टैग को क्लोज कर दीजिए, एंड कर दीजिए, ठीक है जी, सेंटर टैग, ओके जी। अब इसको रेफ्रेश कराइए आप, तो ये देखिए आपके जी ये बीच में आ गया। तो ये फ्रेंड्स टैग्स होते हैं, और भी टैग्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे मैं आपको टैग्स बता दे रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए आपको ये पैराग्राफ बड़ा दिखाना है, तो बी यूज़ किया हमने और बी क्लोज कर दिया, यानी एंड कर दिया। अब देखना है आपको, तो ये देखिए पैराग्राफ में आपका अंतर हुआ। पैराग्राफ पहले इसको हटा देते हैं। पहले कैसा आपको पैराग्राफ ये दिख रहा है, ये पैराग्राफ बिल्कुल ऐसे दिख रहा है। बी का मतलब होता है बोल्ड, बी किया हमने, और इसको यहाँ जहाँ पे क्लोज कर देंगे उतनी जगह को ये बोल्ड कर देगा। अब पैराग्राफ रेफरेंस कराएंगे, तो ये देखिए बोल्ड हो गया। तो फ्रेंड्स ये आपका क्या होता है, पेयर्ड होता है आपका, ये पेयर टैग कहलाता है। ये आपके टैग्स होते हैं, और आपको दिखाना है जैसे कि आपको मान लीजिए टैग में ये टैग देखिए, टैग आपका ऐसे दिख रहा है। अब इसमें अंडरलाइन लगानी है, तो अंडरलाइन के लिए क्या करेंगे, यू को क्लोज कर दिया, और तो ये देखिए यहाँ पे अंडरलाइन आ गई। ये भी आपका क्या है फ्रेंड्स, ये आपका टैग होता है। अब मान लीजिए हमें इसको थोड़ा सा इटैलिक करना है हेडिंग को, या इसको हमें इतने को हेडिंग तीसरी S3 को हमें क्या करना है, इटैलिक करना है। तो यहाँ पे आइए, आई किया H4 पे, सॉरी हो गया है, कोई बात नहीं, ये H4 आपका इटैलिक दिखाएगा। तो ये देखिए H4 आपका इटैलिक हो गया ना फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप H4 को पहले कर दें या आई को बाद पहले कर दें, इससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डबल टैग हो चुके हैं, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। तो ये आपके फ्रेंड्स टैग्स होते हैं, ये आपके पेयर्ड थे। अब हमें यहाँ पे और कौन कौन से दिखाने हैं, हमें सिंगल टैग के बारे में चर्चा की थी हमने, तो सिंगल टैग को भी दिखा देते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब मान लीजिए कि जैसे कि हमारा यहाँ पे ये दिया हुआ है, अब हमें BR का मतलब होता है ब्रेक करना, सिंगल का यूज़ करना। तो दिस इज़ हेडिंग टैग, यहाँ से इसको हमें टैग को ब्रेक करना है। तो हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे सिंगल टैग का यूज़ करेंगे BR, और यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसने यहाँ से ब्रेक कर दिया, दिस इज़ हेडिंग टैग, इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया। यानी ब्रेक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब हमारा HR एक और बचा हुआ है, तो HR को कहाँ यूज़ करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आए HR, हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ HR किया और रेफ्रेश करवा दिया। तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल रो आ गई अपने आप। तो ये सिंगल में ही काम कर जाते हैं। अब जो डबल पेयर्ड वाले होते हैं, अब जैसे मान लीजिए दिस इज़ हेडिंग टैग फर्स्ट था, अब इसमें हम H1 ना क्लोज करें और इसको रेफ्रेश कराएं, क्योंकि हमारी और दी हुई इस वजह से ये वो नहीं कर रहा है, वरना ये प्रॉब्लम कर जाता फ्रेंड्स। ठीक है जी, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके टैग्स होते हैं,
और भी टैग्स आएंगे, मैं आपको डिव टैग्स क्या होते हैं और भी जो जैसे जैसे टैग्स आएंगे आगे की क्लास में मैं आपको बताता जाऊंगा। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे HTML एट्रीब्यूट्स की। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ जी, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए ताकि मेरे अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।